तो भगवान भोग लगाई, अपना मान। मूर्ति केवल पत्थर का मूर्ति मत समझिए, कोई मतलब नहीं पूजा करने का। कहते हैं प्रथम नंबर का, प्रथम श्रेणी का भक्त वो होता है जो संपूर्ण सृष्टि में, सचराचर में, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सब में जो भगवान देखे, ये सब में भगवान की सत्ता है, सब भगवान का रूप है, यह भाव रखने वाला प्रथम श्रेणी का भक्त होता है। बात समझ में आ गई? तो सब में भगवान का समझ करके सबसे प्रेम करिए, सब में उच्च भाव, सुंदर स्वच्छ भाव रखिए, तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। आज भगवान विचार कर रहे हैं कहीं कोने में हमको न बिठा दे, दिक्कत हो जाएगा। भगवान बोले ऐसा कुछ नहीं है। ब्रजवासियों ने बोला हमने ऋषियों के मुख से धर्मशास्त्र में सुने हैं कि आपका वैकुंठ बड़ा अद्भुत है, और वैकुंठ तो सबको नहीं सहजता से प्राप्त होता है, उसके लिए बहुत साधना करना होता है। एक काम करिए ना, हमें आप अपना वैकुंठ का दर्शन करा दीजिए। भगवान ने कहा नहीं भैया, जो यह वृंदावन में आनंद है ना, वो वैकुंठ में आनंद नहीं है। मेरा बात मानो, आप कहीं वैकुंठ वैकुंठ मत जाओ, आप यहीं रहो। पर ब्रजवासी तो ब्रजवासी महाराज हट पर आ गए, नहीं गोविंद, हमें आप ना मानते हो तो एक बार में वैकुंठ का दर्शन करा दो। भगवान बोले चलो नहीं मानते हो तो करा देते हैं, पर एक बात ध्यान देना, वृंदावन जैसा आनंद नहीं है वैकुंठ में। देखिए वृंदावन की क्या महिमा है महाराज। चलो ब्रह्म कुंड लेकर के भगवान सबको गए और बोले इसी में डुबकी मारो, तब दिव्य लोक पहुंच जाओगे। ब्रह्म कुंड में जैसे जहां डुबकी मारी, डुबकी लगाते ही दिव्य वैकुंठ में सब पहुंच गए। बोले भक्त वत्सल भगवान। जैसे वैकुंठ में पहुंचे भगवान भी वहां पर सभी ब्रजवासियों के साथ गए, और जैसे द्वार पर गए, द्वार पर भक्तों को छोड़कर चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के जाकर के शेष सैया पर भगवान अपने मुद्रा में विराजमान हो गए। अब ब्रजवासी द्वार पर देख रहे हैं मेरे कन्हैया कहाँ गए, लगा के कहीं अंदर चले गए, अंदर चले। द्वार पर गए तो जय विजय खड़ा है महाराज, इतना आसानी से तो प्रवेश भी नहीं दिए, खूब अन्याय विनय किए तो ब्रजवासियों को वैकुंठ में प्रवेश मिला। अंदर गए तो वैकुंठ की बड़ी अद्भुत शोभा थी महाराज। वहां सब चार चार भुजा वाले, सबके पास चार हाथ था, कोई दो हाथ वाले नहीं थे। एक ने देखा देखो तो यार यहाँ तो चार हाथ वाले लोग हैं, दो हाथ वाला अपन लोग ही हैं। अच्छा आगे गए तो देखे तुम चार हाथ वाला देख रहे हो, यहाँ तो चार मुख वाले भी हैं। ब्रह्मा जी उसी वैकुंठ में डोल रहे हैं महाराज भगवान के दर्शन के लिए। तब तक से बोले बाबा पंचानन मुख, अरे 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 चार मुख नहीं, यहाँ तो पांच मुख वाले भी हैं। भोलेनाथ को पंचानन भी कहा गया ना, पांच मुख। तब तक से कार्तिकेय जी दिखे, अरे रे यहाँ तो छह मुख वाले भी है महाराज, चार मुख, पांच मुख, छह। सुबह को देख करके सब चकाचौंध हो रहे हैं, वाह अद्भुत है वैकुंठ। चलो जिससे मिलने आए मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरे भगवान नारायण कहाँ हैं, उनसे चलो दर्शन करते हैं। तो देखिए कि महाराज एक लाइन में पूरा ब्रह्मा जी का, कई ब्रह्मा जी लोग लाइन लगाकर खड़े हैं दर्शन के लिए। एक लाइन में भगवान शिव, संत महात्मा योगी जन, फिर कई लाइन लंबी लाइन भक्तों की लिखी हुई है। ब्रजवासी तो बेचारे बहुत पीछे थे, सोचे किसी ने पूछ लेते हैं भगवान कहाँ हैं। तो वहां पर जो भी देवगण थे उनसे ब्रजवासियों ने पूछा, भैया राम राम, जय श्री कृष्णा, बताएंगे क्या हमारे कन्हैया कहाँ हैं, हमारे वैकुंठाधिपति कहाँ हैं। वहां के जो भी गण थे तुरंत मुख पर उंगली रख कर बोल दे, मौन मास्ता, चुप हो जाओ। आप लोग मातृभाषा का क्यों प्रयोग कर रहे हो, वैकुंठ है, यहाँ पर मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। अत्र तु केवलम संस्कृत भाषायाः प्रयोगः भवति, एतदर्थम भवन्तः सर्वे संस्कृत यदा जानीयान् तर्हि संस्कृत भाषायाः प्रयोगः कुर्वन्तु, न जानीयान् तर्हि मातृभाषायाः प्रयोगम् अत्र तु न प्रयुज्यमानः, एतदर्थम मातृभाषायाः प्रयोगः न कुर्वन्तु। संस्कृत में कथा सुनना है तो बोलना, पूरी संस्कृत में भागवत सुना देंगे। संस्कृत बोलना है, देव भाषा चुकी है संस्कृत, तो यहाँ केवल संस्कृत ही चलेगा, हिंदी नहीं चलेगी, ब्रज भाषा नहीं चलने वाली यहाँ। अब ब्रजवासी बेचारे बैकुंठ संस्कृत तो जानते नहीं थे, सो चुप हो गए महाराज।
चुपचाप अब किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, आपस में काना फूसी किए। कैसा बैकुंठ है, कोई किसी से राम राम ना करे, काऊ कोई से जैसे कृष्णा ना करे, किसी से कोई बात नहीं करता। अरे इससे अच्छा तो अपना सच में वृंदावन था। कन्हैया सही कह रहा था, वृंदावन में जो आनंद है वो बैकुंठ में नहीं है। और वैसे भी देख रहे कि वो बैकुंठाधिपति मेरा कन्हैया यहाँ पर नारायण बन करके अशेष सैया पर पड़े हुए हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, किसी को बोल भी नहीं रहे। अच्छा है कि हमारा कन्हैया, हमारा ब्रज का जो स्वामीनाथ है वो तो हम लोग से बात भी करता है, हमारे साथ खेलता भी है, हमारे साथ चोरी भी करता है, हमारे साथ जूठन भी खाता है। तुरंत ब्रजवासी बैकुंठ के बाहर आ गए। नहीं नहीं, हमें बैकुंठ में अब एक क्षण भी नहीं रहना, हमें तो वृंदावन वाला भगवान चाहिए, हमें बैकुंठ का नारायण नहीं चाहिए। बाहर आकर जब ब्रजवासी रोने लगे तब भगवान को सहन नहीं हुआ, भगवान भी दौड़े दौड़े ब्रजवासियों के पास आ गए और बोले, भैया हम कह रहे थे ना जो वृंदावन में आनंद है वो बैकुंठ में नहीं है। बोले वृंदावन धाम की। और आज गोविंद पुनः सबको वृंदावन लेकर के चले आए। डुबकी मारे थे तो सब बैकुंठ पहुंच गए और ब्रह्म कुंड से जैसे बाहर निकले तुम्हारा सब वृंदावन पहुंच गए। तो बैकुंठाधिपति नारायण बहुत ही दुर्लभ है, फिर भी जो आनंद वृंदावन में है वो कहीं नहीं है। वृंदावन में तो भगवान किसी के पास पहुंच जाते हैं, कभी माखन के लिए नाचने लग जाते हैं, कभी कोई गोपी दही माखन बाहर बाजार में बेचने जाती तो उसका दुपट्टा पकड़ लेते, गोपी हमें पहले दही खिला दो, माखन खिला दो, फिर छोड़ूंगा। गोपी कहती आज छोड़ दे, कल तो है, अभी कुछ नहीं है, कल तुम्हें जरूर लाकर खिलाएंगी। और गोपियाँ गाती हैं कि मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, वो मेरा छोड़ दे, वो मेरा छोड़ दे, कि मेरा छोड़ दे, अरे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दे